प्राइम टाइम में मूड ऑफ इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं और मैं हूं आसिफ शेख। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के लड़कियों पर दिए गए बयान के बाद बवाल हो गया। सामाजिक संस्थाओं ने जब अब्दुल्ला पर हमला बोला तो वो अपने ही बयान से पलट भी गए। बाद में अब्दुल्ला लड़कियों पर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की सफाई उस बयान पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तो लड़कियों से डर लगता है। लड़कियों को पिए रखना भी गुनाह है, क्योंकि कब यौन शोषण का आरोप लग जाए कहा नहीं जा सकता। दिस थिंग जेंडर बेसिस जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और I apologize if there is something that you feel that something has been said which I didn't mean. If that has happened, I'm sorry for that. जब एक केंद्रीय मंत्री के मुंह से ऐसी बात निकली तो इस पर हंगामा मचना लाजमी था। एक महिला को लेकर केंद्रीय मंत्री की इस सोच पर महिला संगठनों ने अब्दुल्ला पर जमकर भड़ास निकाली। और ऐसे राजनेताओं को मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जो उस कोalition को हेड करते हैं जिसमें खुद मिस्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, वो इस बात पर बयान दें, वो उस पर बोलें और महिलाओं की आजादी और सम्मान को के पक्ष में हम उम्मीद करेंगे कि वो काम करेंगे। और देखिए, फारूक साहब जैसे बड़े नेता ने बड़े मुंह छोटी बात कह दी है, और बजाय इसके कि आज जो देश के अंदर महिलाओं के साथ हो रहा है और महिलाएं हिम्मत करके सामने आ रही हैं, अपनी बात कह रही हैं, उनको एनकरेज करना और कहना कि लड़के और आदमियों का अपना व्यवहार औरतों के प्रति बदलना पड़ेगा, ये कहना कि मैं औरतों से बात नहीं करूंगा, उनको सेक्रेटरी नहीं रखूंगा, ये बहुत ही छोटी बात है और इसके लिए उनको देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जब अब्दुल्ला के बयान पर महिला संगठनों ने हल्ला बोला तो सियासी दल भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। फारूक साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना। आप लोग जो कह रहे हो सकता है कि वैसे तो हमारे संविधान में बराबर का अधिकार है। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बना था, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल लेना चाहिए। जिनके मन खराब हैं उनको लड़कियों से बात करने में वाकई में दिक्कत आएगी। जिनके मन स्वच्छ हैं उनको न पहले दिक्कत थी न अब दिक्कत है। महिला संगठनों से लेकर सियासी दलों ने जब अब्दुल्ला के बयान की निंदा की तो अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने उनके बयान का खंडन किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वो इसके लिए माफी मांगेंगे। मामले को तूल पकड़ता देख अब्दुल्ला फौरन अपने बयान पर माफी मांगने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। पहले बयान देना और बवाल होने पर उससे मुकर जाना नेताओं की ये पुरानी फितरत रही है। इसी बात पर फारूक अब्दुल्ला भी कायम रहे। फारूक अब्दुल्ला भले ही अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन उन सवालों का जवाब कौन देगा जो उनके बयान के बाद उठ खड़े हुए। फारूक अब्दुल्ला ने जस्टिस गांगुली को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विवादित बयान दे डाला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब उन्हें महिलाओं से बात करने से भी डर लगने लगा है और अब वो महिला पीए भी नहीं रखना चाहते। न जाने कब जेल जाना पड़ जाए। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही ये बयान दिया तो इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। जिनके मन खराब हैं उनको लड़कियों से बात करने में वाकई में दिक्कत आएगी। जिनके मन स्वच्छ हैं उनको न पहले दिक्कत थी न अब दिक्कत है। अपनी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया। लिहाजा फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस भी बचाव में दिखी। फारूक साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना। आप लोग जो कह रहे हो सकता है कि वैसे तो हमारे संविधान में बराबर का अधिकार है। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बना था, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल लेना चाहिए। हालांकि अपने इस विवादित बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांगकर पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तीर कमान से निकला तो खूब बवाल हुआ। लिहाजा इस नासमझी भरे बयान ने फारूक अब्दुल्ला की खूब किरकिरी करा दी। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि
कैसे एक तरफ लड़की पर दिए गए बयान के बाद हल्ला हो रहा था, तो उधर लॉ इंटर्न से यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे पूर्व जज गांगुली पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई ना करने की बात कही हो, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताते हुए उन्हें नोटिस भिजवाने की बात कही है, वहीं केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट के रुख पर खुली नाराजगी जताई है। लेकिन सवाल यह है कि जब इंसाफ करने वालों पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो अब इंसाफ कौन देगा? लॉ इंटर्न यौन शोषण के आरोप में फंसे जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच रिपोर्ट के बाद भले ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई न करने की बात कहकर उन्हें राहत दे रहा हो, लेकिन अब दिल्ली पुलिस उन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए जमीन तैयार करने में जुट गई है। कानूनी सलाह के अलावा दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पीड़ित इंटर्न से समय मांगा है। पुलिस ने लॉ इंटर्न को मेल लिखकर बयान दर्ज कराने को कहा है। दूसरी ओर महिला संगठन भी जस्टिस गांगुली को बख्शने के मूड में नहीं है। उनका जो व्यवहार था वो जरूर ही स्वागत के लायक नहीं था, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उन्होंने प्राइमा फेसी में बताया है कि ये बात सही है। तो मैं सोचती हूँ कि वो हालांकि रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कल कि वो रिटायर्ड जज है, इसलिए प्रशासनिक तौर पे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। महिला आयोग इसमें ज़रूर स्टेप लेगा और पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली पुलिस और महिला आयोग के सख्त रुख को भांपकर अब सियासी दलों ने जस्टिस गांगुली को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। The institution which has found that sexual overtures were made with respect to a woman and that her dignity was prima facie violated ought to have taken the matter forward. Having, given a prima facie finding, they've brushed it under the carpet and in a sense said that we have nothing to do with the matter because he is no longer a judge. Well, if he was no longer a judge, then they should have not set up an inquiry. And having come to a conclusion, they cannot give that reason and say we won't take it forward. तेजपाल पर कार्रवाई होगी, उसका स्वागत करते हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी पे कार्रवाई, उसका स्वागत करते हैं। अब नंबर जो है जज साहब का, गांगुली साहब का, उसका स्वागत करते हैं। ये साबित हो गया कि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो प्रोप्राइटी डिमांड करता है कि नैतिकता के आधार पर जस्टिस गांगुली को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो हमारे देश की जो कानूनी कार्रवाइयाँ होता है वो कानूनी कार्रवाइयाँ होना चाहिए। जांच रिपोर्ट के सामने आने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्रवाई न करने के फैसले पर जस्टिस गांगुली कल तक जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आज इसी केस में मामला कुछ अलग ही मोड़ ले रहा है। दिल्ली पुलिस से लेकर महिला आयोग गांगुली को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में गांगुली की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। 5 राज्यों